औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है सन ट्रांजिट की वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सूरज सियारों का जो बादशाह है, सियारों का सरबराह जो है वो अपना घर बदल रहा है 12 फरवरी को। 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2025 तक ये रहेगा बुर्ज दल्ब के अंदर, एक्वेरियस के अंदर। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये बहुत सारी एनर्जीज क्रिएट करेगा। कुछ लोगों के लिए तो बहुत खुशकिस्मती के मामला हो जाएंगे और कुछ लोगों को चैलेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके जायचे में सन स्ट्रांग है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और साथ साथ अगर आपका सन वीक है तो फिर आपकी बहुत सारे मामलात के अंदर आपको मसाइल का सामना हो सकता है। और इस वक्त ये एक्वेरियस के अंदर ट्रांजिट है और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उन लोगों को बहुत एनर्जीज दे जो बहुत ही हार्ड वर्क करते करते आगे आए, मगर यहाँ पे कुछ चीज़ों के ऊपर एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्वेरियस के ऊपर, बुर्ज दल्ब ख़वातीन और हज़रात के ऊपर ये ट्रांजिट क्या करने वाला, क्योंकि इस वक्त एक्वेरियस के अंदर ट्रांजिट है और सैटर्न भी वहाँ पे मौजूद है और साथ में मरकरी भी वहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से बहुत सारी पॉजिटिविटी और समटाइम बहुत सारी नेगेटिविटी जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ चीज़ों का दबाव, स्ट्रेस, क्योंकि सारे एक जगह इकट्ठे हैं और कुछ दबाव की वजह से कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है। ख़ास तौर पर करियर के लिहाज से जॉब के अंदर स्ट्रेस बढ़ सकती है, जॉब के अंदर काम का दबाव बढ़ सकता है। तो यहाँ पे ना आपको मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है, प्लान करने की ज़रूरत है, मुनज़्ज़म तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अगर आपने मुनज़्ज़म तरीके से, मौसर तरीके से काम किया तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट भी कमाएंगे, आपके पैसे भी बढ़ेंगे, आपकी आमदन भी बढ़ेगी। और उसके बाद जब आप इन सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो करेंगे, अगर आप कारोबार से भी जुड़े हुए हैं, चाहे ऑफिस से जुड़े हुए हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, वहाँ से अगर अगर आपने नज़्म ज़ब्त से काम किया ना तो यहाँ पे एक कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। मगर कारोबारी मामलात हों, ऑफिस के मामलात हों, यहाँ पे ना शॉर्टकट वे से बचना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान शॉर्टकट के चक्करों में ना बहुत सारी मिस्टेक कर जाता है और उस मिस्टेक की वजह से मसाइल क्रिएट होते हैं। क्योंकि इस वक्त एक्वेरियस में जब आता है ना, यहाँ पे सेविंग करना मुश्किल हो जाती है। एक्वेरियस को सन एक्सपेंसेस निकाल देता है, एक्स्ट्रा खर्चा जात शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे वो होता है कि इनर आउट, जितना कमाया उतना लगा दिया, जो आ रहा है वो लग रहा है। मगर यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज़ों के अंदर आपको नज़्म ज़ब्त लेकर आनी है। जब आप इन चीज़ों में नज़्म ज़ब्त लेकर आएंगे ना तो आप कुछ चीज़ें बचाने के काबिल हो जाएंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक्वेरियस सेविंग कर पाएंगे। एक्वेरियस सर्वाइव करेंगे, अखराजात को बैलेंस आउट कर जाएंगे अगर नज़्म ज़ब्त को अपनाया। अगर नहीं नज़्म ज़ब्त को अपनाते हैं तो फिर मसाइल हो सकते हैं। उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं एक्वेरियस को, क्योंकि काम ज़्यादा करना पड़ेगा, कुछ वर्क का बर्डन होगा, कुछ चीज़ों के ऊपर प्रॉब्लम होगी, तो उनसे बचने की कोशिश करनी है। आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के साथ ना बहस मुबाशरे से बचना है, क्योंकि मार्स रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेशन की वजह से और प्लैनेट पोजीशन की वजह से कुछ चीज़ों के अंदर ना अना का अंसर पैदा हो जाता है, बहस मुबाशरा पैदा हो जाता है और वो बहस मुबाशरा जो है वो तनाज़ात को जन्म देता है। और जब ये तनाज़ात होते हैं तो फिर समझ लेके मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो उन मसाइल से बचने के लिए सब्र के कानों से आगे बढ़िएगा, इंशाअल्लाह ताला फिर रिश्तों के अंदर तनाव नहीं आएगा, रिश्ते बरकरार रहेंगे। उसके बाद मुमकिन खानदानी मसाइल की वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज में देखा जाए तो आपको जो है ना बैक पेन टंग कर सकती है, रानों की दर्द, टांगों की दर्द वगैरह के मसाइल का सामना हो सकता है। तो इस तरह अपना इलाज मुआवजा वक्त पे कराइएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। उसके बाद आते हैं रेमेडीज़ के तौर पर। एक्वेरियस को जी इस दौरान जो है ना रेमेडीज़ करनी चाहिए। सबसे पहले तो सूरह अल बारूज पढ़नी चाहिए, सूरह अल बारूज रोज़ाना पढ़े और उसके बाद सूरह अल असर नमाज असर के बाद पढ़े, बहुत फ़ायदा होगा। और अपने घर के अंदर गोल्डन रंग के इसमें पैंतन पाक लगाएं, सुनहरी रंग के, ताकि अगर आपका सन वीक है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो यहाँ पे रिकवर अप हो जाएगा। और सदकात वतियात में आपने जो है चने की दाल, मूंग की दाल, गंदम, घी, ये चीज़ें आपने सदका करनी। लड्डू भी आप सदका कर सकते हैं मीठी चीज़ में।
उससे भी फायदा हो सकता है। हफ्ते के दिन, क्योंकि ये हो रहा है आपके इन घर के अंदर ट्रांजिट एक्वेरियस के, तो हफ्ते के दिन से आप तिल सदका करें ताकि आपकी सैटर्न की भी रेमेडी हो सके और आप उससे भी आगे बढ़ सकें। और अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अपना जो है ना दूसरों के मामलात के ऊपर गौर व फिक्र करें, और अलग सुबह वॉक किया करें, सूरज की पहली किरणों को रिसीव करें, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। अर्ली मॉर्निंग नहाने में अगर आपके पास स्पेशल बाथ टी बैग हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप जो है अर्के गुलाब डालकर भी नहा सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। घर से निकलते वक्त, जब आप घर से निकलते हैं, अमूमन रूटीन वर्क होता है, ऑफिस वगैरह पे जाना, किसी भी जगह पे जाना, तो अपनी वालिदा से प्यार लें। कहीं भी जा रहे हैं अपने वालिदैन से, क्योंकि वालिदा जन्नत हैं और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो दोनों से प्यार लेना घर में मौजूद है। वो नेकियां आप घर से स्टार्ट करें, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें, जिंदगी में नूर आ जाएगा, रोशनी आ जाएगी, रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये सैटर्न के अंदर हो रहा है, तो वहाँ पे ना उसकी रेमेडीज को भी थोड़ा सा मद्देनजर रखें। सैटर्न की काले तिल का सदका करना, आंखों की अद्वियात सदका करना, इस दौरान हल्के नीले रंग शेड्स को इस्तेमाल करना, पहनना, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उम्मीद वासिक है कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप हमारी वीडियो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। मैं और मेरी मीडिया टीम अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।